अब आगे राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, एक चीज देखा जाता है कि जितने भी आपने वर्णन किया अभी तक, आप तो कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, तो भगवान तो यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। बोलते कौन सा भेदभाव? बोलते जितने भी आपने कथाएं सुनाई, किया सुनाई, उसमें सब भगवान असुरों को ही मार रहे हैं और देवताओं को बचा रहे हैं। तो फिर भगवान कहाँ से समदर्शी हो गए? भगवान तो भेदभाव कर रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान है तो समदर्शी। बोलते किस प्रकार से? तो कहते हैं कि जो प्रहलाद है और जो राजा बलि है वो तो है असुर, तो भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा करी। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने किस प्रकार कृपा करी, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब विस्तार पूर्वक सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने 12 रूप धारण अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, तब से जो उसका भाई था हिरण्यकशिपु भगवान से ईर्ष्या करने लगा कि मैं उनका तो वध करके ही रहूंगा क्योंकि मेरे भाई ने वध किया। और क्या किया? मंदरांचल पर्वत में जाके घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि पूरे शरीर में दीमक जम गई। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा वरम ब्रूयात, बोलते वर मांगो। हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं? बोलते और कुछ वर मांग। तो वर मांगता है न ऊपर मरू न नीचे मरू, न बाहर मरू न अंदर मरू, और न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, और न किसी मनुष्य से मरू न किसी जानवर से मरू, और आपके बनाए हुए जो 12 महीने में उसमें सब 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरू। तो ऐसे कहीं पर मांग लिए। ब्रह्मा जी कहते बस बस हो गया, कितने बार मांगेगा भाई? फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतने बार भी मांग लिए, लेकिन तेरी जैसी तपस्या किसी ने नहीं करी आज। तो इसलिए सारे जितने वर हिरण्यकशिपु ने मांगे सब भगवान ने दे, ब्रह्मा जी ने दे दिए। बोलते तथास्तु। अब जब वर मिल गया तो अब तो अहंकार और बढ़ गया। बोलते अब तो मैं अमर ही हो गया, क्योंकि सारे ऐसे वर मांग लिए कि सब कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा और सीधा पहुंचा कहाँ? स्वर्गलोक में। सभी देवता डर के मारे भाग गए। और वहां पे और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिसमें अल्लाद, संह्लाद, अनुह्लाद और प्रहलाद, जो कि सबसे छोटे थे। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा जो प्रहलाद थे उनको कहाँ भेज दिया? संडामर्क, जहाँ के आचार्य थे दानव केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु का एक विश्वविद्यालय था जहाँ पे असुर विद्या दी जाती थी, सिखाई जाती थी। वहाँ पर भेज दिया प्रहलाद जी को। और वहाँ के जो आचार्य थे, जो कि प्रिंसिपल आजकल हम कहते हैं, वो थे संडामर्क, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं। संड और अमर्क 2 पुत्र। और वहाँ भेज दिया आसुरी विद्या प्राप्त कराने की। अब प्रहलाद जी को वहाँ भेजा और प्रहलाद जी वहाँ गए और जो गुरुजी सिखाते थे उसको सुनाते भी थे, पर कभी हृदयंगम नहीं किया, उसको अंदर रखा नहीं, खाली बाहर से याद किया और गुरुजी ने सुना दिया, चलो ठीक है। अब एक बार हिरण्यकशिपु वहीं पहुंच गया विद्यालय में और अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया और कहा अच्छा बेटा, आज गुरुजी ने कौन सा पाठ सिखाया? कोई अच्छा सुंदर सा पाठ सुनाओ जरा। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने तो ऐसा पाठ सीखा है कि आपको सुनाऊंगा आप खुश हो जाएंगे। बोलते सुना फटाफट।
तो प्रहलाद जी सुनाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैंने तो यह पाठ सीखा है कि ये जो घर गृहस्थी है यह एक कपट जंजाल है, इसको त्यागो और वन में जाकर, जंगल में जाके श्री हरि भगवान का भजन करो। अब जैसे ही कान में पड़ा कि हरि का भजन करो, क्रोध में भर गया। लेकिन फिर मन में सोचने लगा ये तो बच्चा है, जो गुरु सिखाएगा वही बच्चा बोलेगा। तो कहा अच्छा जाओ बेटा, जो गुरुजी ये सिखाए हैं उनको बुला के लाओ, जरा गुरुजी से मिलाओ मेरे को। अब प्रहलाद जी चले गए कि गुरुदेव, पिताश्री बुला रहे हैं। अब गुरुदेव जी के थर थर कांप रहे, बोलते पत्नी क्यों बुला रहे, क्या बात हो गई। अब गुरुदेव आए, कहा जी महाराज बताइए। बोलते आजकल आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को। बोलते महाराज, जो आपने शिक्षा नीति रखी है, जो आपकी सरकार, जो आपकी शिक्षा नीति वही पढ़ाया जाता है, अपनी तरफ से तो मैंने कोई विषय रखा ही नहीं। बोलते हैं कि तो हिरण्यकशिपु कहता तो इसको यहाँ किसी ने सिखा दिया, और मेरे को, मैंने कहा अच्छा सा पाठ सुना। ये कहता है कि पिताजी घर गृहस्थी छोड़ो, वन में जाओ, हरि का भजन करो। बोलते ऐसा किसने सिखा दिया इसको। तो हिरण्यकशिपु ने सावधान कर दिया कि आचार्य जी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रहलाद जी चले गए वहीं, और फिर अगली बार फिर पूछा, अच्छा बेटा अब कोई बढ़िया सा पाठ सुना जरा। तो अब प्रहलाद जी ने तो नवदा भक्ति ही सुना दी। पहले तो ये कहा था कि घर छोड़ो, भगवान का भजन करो। पहले तो एक बात सुनाई थी, अब 9 बातें सुना दी। और क्या कहते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उनका कीर्तन करो। और नवधा भक्ति सुनाई, और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना, अब तो क्रोध में आग बबूला हो गया। और कहा कि अब तो इसको छोड़ना ही नहीं, इसको मारो। और क्या करने लगा कि कभी पहाड़ों से नीचे छोड़ने लगा, कभी अग्नि में जलाने लगा, और कभी नदी में डुबाने लगा। लेकिन जिसके साथ में भगवान है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। जब कुछ भी करा, अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया तो कुछ नहीं हुआ। तो जितने भी प्रहलाद जी के मित्र थे, सबने देखा, बोलते कि यह जो हमारा मित्र है बड़ा तगड़ा है, बोलते भगवान ने इसकी रक्षा करी। तो अनेक प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा करी। तत्पश्चात एक बार गुरुजी बाजार में निकल गए कुछ सामान खरीदने। तो अब तो प्रहलाद जी को मौका मिल गया कि सभी बच्चों को अपने साथ लपेट लो, सभी को भगवान के प्रति आकर्षित कर दो। तो अब क्या किया, जैसे गुरुजी निकले तो सबको अपने जाल में फंसाने लगे और कहने लगे कि आओ भगवान का नाम संकीर्तन करें। तो सब डर के मारे बोलने लगे, अरे बाबा भाई हम नहीं करेंगे, कि जो तेरे जो पिताजी है ना, अगर उन्होंने देख लिया तो हमें तो जिंदा ही मार देंगे। लेकिन फिर प्रहलाद जी ने कहा, देखो भाई, मुझे मेरे पिताजी ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, तो जो भगवान ने मेरी रक्षा करी है वो तो तुम्हारी भी तो करेंगे। तो इसलिए डरो मत, और मेरे साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।